नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव की रोकथाम के लिए लाए गए कानून को लागू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन महासंघ ने रविवार को लखनऊ के हजरतगंज स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर धरना दिया। इस दौरान इस महासंघ के सदस्यों ने कहा कि नया यूजीसी बिल भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी तथा परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक आवश्यक सुधार है। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा संस्थानों में हो रहे भेदभाव के कारण घटित अप्रिय घटनाएं एवं शिक्षा में गुणवत्ता असमानता, जटिल नियामकीय ढांचे, सीमित नवाचार तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसे गंभीर चुनौतियां विद्यमान हैं। यह बिल इन चुनौतियों का समाधान करते हुए एक स्पष्ट, सुदृढ़ और उत्तरदायी नियामक व्यवस्था प्रदान करता है। यूजीसी को लेकर तो आज विरोध करता है कि यूजीसी को वापस लिया जाए, काला कानून वापस लिया जाए। क्या मामला है सर, क्यों धरने पर बैठे हैं आप लोग? के लोग कह रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। विधानसभाओं में संसद में बैठे हुए हैं, वो किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं और वो उनकी दल की जो विचारधारा होती है वो अपनी विचारधारा के अनुसार ही बात करते हैं। लेकिन सर, वही सत्ता में बैठे जो अपर क्लास के नेता हैं वो तो मुखर होकर बोल रहे थे। ये बात आपकी सही है, यही तो बात है कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के लोग अगर उनकी बराबरी में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो भी बसपा सुप्रीमो समर्थन कर रही है, विरोध कर रही थी और अखिलेश यादव भी पॉलिटिकल बयान दे रहे थे, जबकि राम गोपाल यादव कुछ और कह रहे थे। जो सत्ता में बैठे नेता हैं, चाहे पटेल नेता हो या राजभर नेता हो या निषाद नेता हो, सब खामोश हैं। देखिए, देश की आज़ादी से लेके अब तक सभी वर्गों के राजनेता हुए, अच्छे राजनेता हुए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हुए, ये हमारे पटेल जी हुए हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हुए हैं। वो जो व्यवस्था थी कि सभी लोग सबको समान अवसर देना चाहते थे और यही को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। जहाँ तक आपने राजनीतिक जो है हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं की बात की कि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो इस पर नहीं बोल रहे हैं। कुछ पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा, राजनीतिक दल जो हैं अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठा रहे हैं। उनको वर्ग विशेष से मतलब इतना नहीं है, क्योंकि उनको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, अपनी सुविधाओं को पालन मिलती रहे वो उसी का अनुपालन करते हैं। चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बसपा में हो, वो राजनीतिक दल है। हम लोग राजनीति के उसूल पर हैं, हम लोग सामाजिक हैं, समाज की बात करते हैं और समाज की ही बात करेंगे इसके अनुसार और संवैधानिक बात करेंगे। तो भारतीय संविधान में व्यवस्था है, इसके तहत यूजीसी लागू किया गया है। हम यूजीसी बिल का समर्थन। ठीक, इस पे आगे क्या सर? इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया अभी, तो आगे क्या कर रहे हैं? यूजीसी से फिर मांगा गया है कि आप इसको सभी एक सवाल ये सर कि इस कानून के खिलाफ जिस तरह से सत्ता में बैठे अपर क्लास के नेताओं ने भी विरोध किया, संतों ने भी किया, लेकिन आपके समाज के जो नेता बैठे हुए हैं सत्ता में, उन्होंने तो एक शब्द नहीं बोला। इवन जो विपक्षी पार्टियां हैं, बसपा सुप्रीमो ने भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि इसे, इवन अखिलेश यादव जी ने भी पॉलिटिकल बयान दिया। तो इस पे आपका क्या कहना है सर? अभी जो 2024 का चुनाव हुआ है, 2024 के चुनाव में जनता चुनाव लड़ी, कोई पार्टी नहीं आई, उसमें गैर बराबरी भावना से जो बीजेपी सरकार है उसके विरोध में वोट पड़ा और अखिलेश जी को 37 सीट मिला है, वो जनता के द्वारा मिला है। जनता के चुनाव में अखिलेश कोई भूमिका नहीं रही। तो जहाँ तक हमारे बहुजन समाज, किसी का नाम नहीं लूँगा, चाहे सपा हो या बसपा हो या जो भी बहुजन समाज के नेता हैं, उनको केवल सवर्णों का भी वोट चाहिए। लेकिन ये नोट कर लीजिए, सवर्ण कैंडिडेट को भी सवर्ण के घर वाले वोट नहीं डालते। सवर्ण समाज में बहुत दूर की बात कर रहा है। सवर्ण समाज का उम्मीदवार सपा बसपा या किसी बहुजन समाज को जो है खड़ा है,
घर का भी वोट उसको नहीं मिलता है। तो ये जो है मेन चीज है कि जो गैर बराबरी भावना के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और अम्बेडकरवादी। एक चीज सर, जब 2008 में SC/ST एक्ट वाले कानून पे सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आया था, तो मुझे याद है रामविलास पासवान जी यहाँ आए थे अपना दल के कार्यक्रम में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, और उन्होंने कहा था कि हम अध्यादेश लाएंगे पार्लियामेंट में। तो क्या इस पे भी तो अध्यादेश ला सकती है सरकार? मनसा सही है। देखिए 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान में कहा था, संविधान सभा के सामने कहा था कि हमारा संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि उसके लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे, उनकी मनसा अच्छी नहीं होगी तो अच्छा साबित नहीं होगा। चाहे संविधान कितना बुरा हो, यदि उसको लागू करने वालों की मनसा अच्छी होगी तो संविधान अच्छा साबित होगा, बुरा सिद्ध होगा। इस तरह से ये 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा था। चूँकि संसद में भी उसी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं और उनके यहाँ जो बहुजन समाज के मंत्री या MP या MLA बैठे हैं वो सब गुलाम मानसिकता है। पार्टी